डॉक्टर भारती जी, जी। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि हुँ, आप किसी भूतपूर्व प्रधान के घर पे हुँ, अपने कई समर्थकों के साथ हमला करते हैं, हुँ। इस पे क्या कहना है आपका? पहली बात तो सभी आप मीडिया साथी जितने हैं सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस विषय को गंभीरता से समझा, उठाया भी। जहाँ तक आरोप की बात है कि उनका कहना है कि कई समर्थकों के साथ, तो कई समर्थक तो उस समय नहीं थे, सिर्फ़ मैं गया था, मेरा बेटा गया था क्योंकि मेरा कैमरामैन उसके यहाँ पे घर बन रहा था, तो वो कहा कि सर जी हम नहीं आ पाएँगे। तो नज़दीक होने के नाते बस यहीं मेरे घर से 3 किलोमीटर बखरैया ग्राम सभा में गया था रिपोर्टिंग करने रास्ते का, तो वहाँ से मैं करके लौटा था। तो कई समर्थक तो वहाँ बिल्कुल नहीं थे, मैं और मेरा बेटा था। हाँ, आगे क्या कह रहे हैं बताइए? आपको किसी घर में जाने की आवश्यकता है? घर में कोई नहीं गया है, घर में आप किसी भी गाँव वाले से पूछ सकते हैं, घर में ज़बरन खींच के लेके गए हैं और उनका ये काम है, आज पहली बार नहीं जब पता लगा, ये 4-5 बार ऐसे पहले कर चुके हैं। चाहे वो अजय का मामला हो, चाहे दलई प्रधान यहाँ पर हैं, भूतपूर्व जो महाप्रधान प्रत्याशी रह चुके हैं, दलई उर्फ दल सिंगार प्रजापति। और ओमकार हैं, ओमकार यादव खुरचंदा के हैं, उनके साथ भी ऐसे उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, किसी तरह से उनकी जान बची थी। और ये मेरे साथ हुआ है और भी संज्ञान में आया कि ऐसा कई लोगों के साथ वो कर चुका है। जब ये सब करता है तो किसी की बहन बेटी को आगे करके वो उनसे ये मामला करवाता है। लेकिन जैसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि जी। आप जब जाते हैं जी। तो जब मामला जमीनी था हम्म। तो वहां पे आपको प्रधान जी के यहाँ जाने क्या काम था? हाँ, ये प्रधान जी एक मामला पक्ष की, वहां जी खत्म जी। हो जाता। पूर्व प्रधान के घर आप क्यों गए थे? हाँ, पहले तो मैं बताऊं कि मेरी कॉल डिटेल निकलवाई जाए, सीडीआर जिसको कहते हैं, जो उन लोगों ने डिलीट करवा दिया है। तो सीडीआर तो निकल जाएगी, उसमें स्पष्ट आ जाएगा तो फ़ोन किसने किया था। उसके लड़के आलोक द्वारा कई बार मुझे फ़ोन करके बुलाया गया कि घर पे चलिए, पापा आ रहे हैं, पापा बताएंगे। क्या लगा तो है? हाँ? और मैं आपको बता दूं कि जब मैं वहां पर गया रिपोर्टिंग करने, पहले तो एक बार पहले मैं उनके घर पहले सवेरे जा चुका। वहां पर अच्छे से उन्होंने पानी वानी पिलाया, फिर कहा कि मेरी वाली करिएगा, मेरी वाली समझिएगा। फिर मैं होके हम कहा ठीक है, तो मैंने रिपोर्टिंग करके वापस फिर अपने घर आ रहा था। दोनों पक्षों का जो विवाद शांत करके मैंने कहा जो उन लोग फंस जाइए, अपना थाने पर सुलह कर लीजिए। अब इनको क्या नागवार गुजरा कि अपने बेटों के बुलाए। उसके बाद इनका बेटा फिर मुझे बुला के लेके जाता कि चलो पापा बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो चल रहे थाने पे, चलो कर, नहीं बस 2 मिनट के लेके चलो। तो मुझे नहीं पता था कि पहले की संख्या में जो काफ़ी संख्या में जो इनके घर पे आए हुए लोग थे, ये किसी तरह से सोची समझी की रणनीति कोई चाल थी। तो मैं गेट पर गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, जो आप बनाए हैं ज़रा दिखा दीजिए। मैंने कहा कोई किसी आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा खबर मत चलाइएगा, डिलीट कर दीजिए। तो उन्होंने कुछ पैसे वैसे की भी मांग, मतलब बात की। तो मैंने कहा नहीं, पैसा है आप नहीं। तो ज़बरदस्ती मेरे बेटे के जेब में 500 रुपये उन्होंने डाले। मैंने कहा नहीं, पैसे से हम लोग बिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो आपके गांव के लोग हैं, जो समस्या है बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई दिक्कत लगता है दूसरे पक्ष पे भी बुला लीजिए, हम उनका भी बयान कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों पक्ष थाने पे थे। तो उनका लड़का कह रहा है अरे ऐसे न माने करे, ढेर चर्बी चढ़ी बा। और उसके बाद वो खींच के वो लोग गेट के अंदर लेके जाते हैं। जब मैं गांव वालों को चिल्लाता हूँ तो गांव वाले भी उसमें बाहर थे, रोड पर लोग खड़े थे। जब तक वो आते तब तक गेट बंद हो चुका था, अंदर मारपीट हुई। और रही बात जो आप छेड़खानी की कह रहे हैं, तो कोई भी बाप अपने बेटे के साथ कहाँ छेड़खानी करने जाएगा, वो भी कोई पत्रकार अगर हो तो। जी, आगे बताइए। अब आप सफाई भले दे रहे हैं लेकिन उधर का पूरा पूरा आरोप है हम्म। कि एक तो कोई साली लड़की है उसके मतलब सर्व करते हैं, सड़वाइन की सड़वाइन, कोई अच्छा। है। और जो मतलब पहले प्रधान थी महिला, महिला, तो कहीं न कहीं ज़्यादा उम्र भी है। बहुत उम्र होगी। हाँ, तो वहाँ भी कुछ आप करते हैं ऐसा कुछ? अब ये सोचिए कोई अगर माँ समान हो, उसको कोई छेड़खानी। बेटियों की इज्जत की इन्होंने परवाह नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा कृत्य लगातार करते चले आ रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इस मामले में अभी तक जो सुबह से या कई दिन से लगातार दबाव डाला जा रहा था, लेकिन अब इसमें कोई समझौता, कोई सुलह नहीं, क्योंकि आज एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, एक लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ के ऊपर हमला हुआ है। जी। नहीं, आप दबंग हैं कि मनबड़ हैं कि आप वाहवाही में जा कर के दूसरों के मैटर में मतलब पहुंच जाते हैं? और जो मामला पुलिस का है, लेखपाल का है राजस्व और का। राजस्व का, वही मतलब, और ग्राम प्रधान का है, उसमें कहाँ आप हल्ला करते हैं? बड़का पत्रकार बन गए क्या?
देखिए, पत्रकार का काम सिर्फ यही नहीं होता कि खबरों को दिखाना। अगर हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप लोग मेरी खबरों के माध्यम से देखते ही होंगे, मैं जहाँ जाता हूँ झगड़े को शांत ही करा के आता हूँ। आपस में जो भी विवाद होता है पहले तो शांत हो जाए, और जो लोग समाज को तोड़ने का काम करते हैं वही हम लोग जोड़ने का भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हो गए थे तो इनको लगा कि मेरी राजनीति खतरे में हो जाएगी, जो मैं आपस में लोगों को लड़ा रहा हूँ एक हो जाएगा, और मेरी प्रधानी आने वाली जो प्रधानी है तो उनको लगा कि मेरे मान सम्मान में ठेस है। ये बात उन्होंने कही थी कि मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आप इन्वॉल्व मत होइए। एक मामला प्रकाश में आया है जी। कि गांव के दो लोगों के बीच में जो विवाद है जमीनी, उसमें प्रधान जो है बीच में कैसे प्रधान के घर आप गए और प्रधान के घर विवाद हो गया। प्रधान खुद उसमें देखिए एक पक्ष की तरफ से वो पैरवी करा रहा है, जितने भी उसमें राजस्व कर्मचारी या कोई भी आ रहा है तो उनके घर पे बैठ के मनमानी रिपोर्ट लगा रहे हैं, जबकि वास्तविक धरातल पे ये होना चाहिए कि जो जहाँ पर समस्या है जहाँ पर वहाँ पर जाकर उनका निस्तारण करें। तो कहीं किसी को बुला के किसी अधिकारी को अपने यहाँ अपने पक्ष में लिखवा लेना, ये सब गलत बात है। और कुछ उसमें राजस्व कर्मी या प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा ये लोग काम करते हैं, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के ही कहने पर ये लोग मनमानी रिपोर्ट भी लगाते हैं, पैसा वैसा लेके। आपको पता ही होगा, हम लोग तो इस पेशे से जुड़े हुए हैं और हर चीज़ से वाकिफ़ हैं कि कोई भी अपने पक्ष में किसी भी तरह से बिना धरातल पर उतरे भी ये लोग रिपोर्ट लगा देते हैं, और आए दिन लगातार ये समस्याएं बनी रहती हैं। मास्टर साहब ने कहा कि थाने के सामने उन्होंने कहा है कि तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा। थाने के सामने तो उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। थाने के अंदर उनका यही कहना था कि भाई मुझसे जो गलती हो गई है माफ़ कर दो, सुलह कर लो। मैंने कहा सुलह की कोई बात नहीं होगी, बस उसके अलावा कोई बातचीत अच्छा, हुई नहीं। मारपीट किस बात को लेकर हुई थी जो इतना मामला आगे बढ़ा? मारपीट उनका ये कहना था कि वीडियो डिलीट कर दो, जो हमसे खर्चा वर्चा हो तो ये ले लो। तो मैंने उसमें इनकार कर दिया कि नहीं, हम पत्रकार हैं, अगर हम पैसे ही लेके काम करेंगे तो हम किसी गरीब के बुलाने पर अगर जाएंगे फिर दोबारा कैसे आँख से आँख मिला के बात कर सकते हैं। और पैसे की खरीदने की बात थी कि आप मुझसे 10-20 हज़ार रुपये ले लीजिए, तो मैंने कहा नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो दूसरे बस की भी वीडियो बना देती। उसी पे उसका लड़का जो है आक्रोशित होकर पहले मेरे बेटे को खींच के ले जाता है, और बेटा जब विवश हो गया है तो अंदर चला गया, तो बाप फिर क्या करे उसमें। मार में कितने लोग शामिल थे उसमें? मार में देखिए पहले से ही 3-4 अपाची पहले से आई थी, उसमें स्प्लेंडर भी थे, जो कि वीडियो आप लोगों को गाँव वालों द्वारा जो बनाया गया है भागते हुए दिख रहे हैं उनके घर के सामने से। करीबन 6-7 गाड़ियाँ थी और अंदर भी और कुछ लोग थे। और उसमें से मैं भी ये भी बता देती, उसमें से 2-3 लड़कों ने हाथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो मुझे जानते थे। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, भैया मैं ऐसा कहीं नहीं कर सकता। घटना जो कृत्य हुए किस तरह से, किस प्रकार से हुई है, कितने लोग इससे मारपीट हुआ है, कितने लोग घायल हुए? अब घटना तो मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ हुई। जब ये लोग मारपीट कर लिए तो उसके बाद जब उनको लगा कि अब हम फंस जाएंगे, मामला आगे तक जाएगा, तो इन्होंने राइफ़ल जो उनके पास जो बंदूक थी उसकी दम पे एक वीडियो बनवाई कि मैं बिना बताए इनके घर में घुस गया हूँ। एक वीडियो ये उन्होंने बनवाई, एक वीडियो इसके लड़के ने बनवाई कि ये मेरे बाप को कट्टा लेके आए थे और सटा रहे थे। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन प्रशासन देखिए इसमें एकदम पूरा लगा हुआ है, और वो अपनी तरफ से देखिए सीओ साहब से बात हुई और डीएम एसपी इसमें सब इसमें मामले को देख रहे हैं, और मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ न्याय करेगा, क्योंकि आज एक पत्रकार के साथ हुआ, भविष्य में मैं नहीं सोचता हूँ कि अन्य पत्रकारों के साथ ऐसा हो। ठीक है।